अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गिरामी कद्र हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में शामिल मुअज़्ज़िज़ा मुअक्किरा माओ बहनों, मैं भी आप ही की तरह सुनने की गरज से आया। हज़रत क़ारी मोहम्मद अफ़ज़ल साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने हुक्म किया और उनकी हुक्म ही की तामील में मौलाना इफ्तिखार कुसूरी साहब सैयदा हलीमा का तज़किरा कर रहे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी दौरान जब उन्होंने हुक्म किया तो सीरत का एक पहलू मेरे जहन में आया कि आपसे शेयर कर दूं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत बचपन से लड़कपन तक, जवानी से आलम जावेदानी की परवास तक एक एक लम्हा अल्लाह ने महफूज कर दिया। क्या कर दिया? सारे बोलें। ये सारा इतना बड़ा मजमा है, आवाज नहीं आ रही। क्या कर दिया? अल्लाह ने हुजूर की सीरत का एक एक लम्हा क्या कर दिया? महफूज कर दिया। नबुव्वत से पहले जिंदगी हो, नबुव्वत मिलने के बाद बकिया 23 साल जिंदगी हो, अल्लाह ने एक एक लम्हा क्या किया है? महफूज किया। हजरात सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान फरमाते हैं, सहने मस्जिद नबवी में हुजूर भी तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी तशरीफ फरमा है। हजरात सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान फरमाते हैं, हमने देखा मस्जिद नबवी के दरवाजे से एक औरत हुजूर की महफिल में बगैर इजाजत के चली आ रही। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। आपकी मजलिस में, आपकी महफिल में बगैर इजाजत के जिब्रील नहीं आ सकते। ये औरत होकर बगैर इजाजत क्या आ रही है? सहाबा किराम फरमाते हैं, फिर हमने आका की तरफ देखा। आने वाली औरत का रद्द अमल, आने वाली औरत का अमल, और इधर से रद्द अमल क्या आता है? सहाबा किराम फरमाते हैं, तवज्जो करना, जब आका की निगाह उस आने वाली औरत पे पड़ी, हमारी निगाहों ने मंजर देखा कि आने वाली औरत के इस्तिकबाल में नबुव्वत खड़ी हो गई। नबुव्वत खड़ी हो गई। वो हस्ती जिसके खड़े होने से आसमान ने बुलंदियां ली, जिसके बैठने से धरती ने सुकून लिया, जिसके मुस्कुराने से सितारों ने चमकना सीखा, जिसके बोलने से अनादिल ने चहकना सीखा,
जिसके पसीने से गुलशन ने महकना सीखा, अरे गुलजार के सायों में वही हश्र बपा है, फूलों से अभी तक तेरी खुशबू नहीं जाती। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान फरमाते हैं, हम मदीना में हैं, आका भी मदीना में हैं, हम में से किसी ने हुजूर को मिलना है, हम पूछते नहीं थे आका कहां तशरीफ फरमा है, वो गलियां महक महक के बताती थी तुम्हारा महबूब यहां से गुजरा है। आने वाली औरत के इस्तिकबाल में खुद नबुव्वत खड़ी हो गई। हमने समझा ये आने वाली औरत कोई गैर मामूली औरत है जिसके इस्तिकबाल के लिए नबुव्वत खड़ी हुई। वो औरत आगे आगे आ रही है, पैगंबर ने अपने कांधे से कमली उतारी, जमीन पर बिछाई, फिर उस औरत से बैठने के लिए कहा। औरत ने क्या किया, कदम बढ़ाया और आगे बढ़कर पैगंबर का माथा चूम लिया, पैगंबर की पेशानी पे बोसा दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली पर बिठाया, अपने खुद्दाम सहाबा से कहा, मेरे अहले बैत से कहो, मेरे अहले खाना से कहो, मेरे घर वालों से कहो, ठंडा मीठा पानी नबीज़े तमर पेश किया जाए कि मेरी मां हलीमा आई। मेरी मां हलीमा आई है। खादिम ने घर से एक कासा लेके आए जो हुजूर के हाथों में पकड़ाया, एक गिलास जिसमें नबीज़े तमर है। मेरे आका ने नबुव्वत वाले हाथों से अपनी रजाई वालदा के हुजूर पेश फरमाई। हलीमा सादिया ने पानी का प्याला पकड़ा और जमीन पर रख दिया। सीरत खातमुल अंबिया में आने वालों, सीरत का ये पहलू सुन के जाना, फिर इसको अपने दिलो दिमाग पर नक्श करना। पैगंबर ने पानी का प्याला अपनी रजाई वालदा की हुजूर पेश किया। हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब तशरीफ लाए, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। उसमें यह मुख्तसर सी बात अर्ज करने लगा हूं। हुजूर के घर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज़े तमर पानी का प्याला आया। नबुव्वत ने अपने हाथों से अपनी रजाई वालदा की हुजूर पेश फरमाया। हलीमा सादिया ने पानी का प्याला पकड़ा और जमीन पर रख दिया। मेरे आका ने फरमाया, मां जी गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में चल के आई हो, नोशे जां कीजिए ताकि आपको सुकून आए। हलीमा कहती है, सुकून तो तुझे देखते ही आ गया, सुकून तो तुझे देखते ही आ गया। चिरागे सैरी हूं, न जाने कब बुझ जाऊं। आपकी बचपन की अदाओं में से एक अदा ने मुझे परेशान कर रखा है। जब तक वो मुअम्मा हल नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, फरमाया ऐसी कौन सी बात है, कौन सा मुअम्मा है, वो कौन सा माजरा है जो आपको पानी नहीं पीने देता। अम्मा हलीमा कहती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु, गूंज आनी चाहिए सल्लल्लाहु। अम्मा हलीमा कहती हैं, मोहम्मद आपने बचपन में मेरा दूध पिया, हमेशा दाएं हिस्से से पिया, कभी बाएं हिस्से से दूध नहीं पिया। बस इतनी सी बात। आपने बचपन में मेरा दूध पिया दाएं हिस्से से, मैंने बड़ी कोशिश की, कभी आपने बाएं हिस्से से कबूल नहीं किया। क्यों? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा जिन दिनों मैं तेरा दूध पीता था उन्हीं दिनों तेरा सगा बेटा मेरा रजाई भाई भी तो दूध पीता था। मेरे अल्लाह की मंशा, मेरे अल्लाह की तकसीम यूं ठहरी, एक हिस्से से मैं दूध पीऊं,
एक हिस्से से तेरा सगा बेटा मेरा रजाई भाई दूध पिए, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात? हलीमा अर्ज करती हैं यही बात तो हैरान होने वाली है। मेरा सगा बेटा आपका रजाई भाई तो कभी कभी जनाब के हिस्से से दूध पी लेता था, लेकिन आपने कभी उसके हिस्से से दूध नहीं पिया। मैंने बड़ी कोशिश की, आपने कभी कबूल नहीं किया। पैगंबर संजीदा हो गए सल्लल्लाहु। पैगंबर ने संजीदा होकर फरमाया, अम्मा अल्लाह की तकसीम यह थी कि एक हिस्से से मैं दूध पीऊं, एक हिस्से से मेरा भाई दूध पिए। आप कहती हैं वो मेरे हिस्से से पी लेता था, कोई बात नहीं, भाई होने के नाते वो तो पी लेता था, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने इसलिए महफूज रखा, मेरे सर पर ताजे नबुव्वत सजाकर आलम इंसानियत में अदलो इंसाफ का सबक पढ़ाने के लिए भेजना था। अगर मैं बचपन में भाई के हिस्से का दूध पी लेता, शायद दुनिया वालों में से कोई कहता जो बचपन में अपने भाई के साथ अदलो इंसाफ का रिश्ता कायम नहीं रख सकता, वो पूरी दुनिया को अदलो इंसाफ का सबक क्या पढ़ाएगा। हों करोड़ों सलाम, हों अरबों सलाम, हों खरबों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसन आजम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।